हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं 5.1। और आज का क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 होगा। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x कब यदि x का वैल्यू 0 से छोटा है। यदि x का वैल्यू 0 से छोटा है इसका मतलब -1, -2, -3 में है ऐसा। और 0 कब है, यदि 0 और 1 के बीच में है वैल्यू, 0 से बड़ा 0.1 और ज़्यादा कहाँ 0.999 यहाँ तक में। और 4x कब होगा, यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा 1.1, 1.2 है ना, 2 ऐसा हो तब। तो हमको पता करना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ हम लोग 2 पर चेक कर सकते हैं, ये 0, 0 और 1, 1। तो हम लोग यहाँ 2 पॉइंट पर चेक करेंगे। वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 एंड 1। वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो आइए हम लोग 0 पर चेक करते हैं पहले। तो एट x इज इक्वल टू 0, यदि 0 पर चेक करते हैं तब क्या होगा हम लोग पहले RHL लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। x का वैल्यू 0 से ज़्यादा कहाँ है भाई, 0 से ज़्यादा। ये देखिए 0 से कम, ये देखिए 0 से ज़्यादा। तो उस समय फंक्शन हमारा क्या काम करेगा, 0। और यहाँ x वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख दिया करते हैं, 0। ये हो गया RHL। अब बताइए LHL में क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, 0 से कम, x का वैल्यू 0 से कम। तो बताइए 0 से कम है ना, ये 0 से कम क्या फंक्शन आएगा, 2x। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x। अब पुट क्या करेंगे, पुट x टेंड्स टू 0 माइनस h, चूँकि यहाँ x है। और जैसे ही x का वैल्यू 0 लेंगे h का वैल्यू 0। हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। नया लिमिट हो गया आपका h टेंड्स टू 0। अब 2 का 2 और x के जगह पर हम लोग प्रोमिस किए हैं 0 माइनस h लिखने का। अब 2 इंटू 0 माइनस 0 तब क्या हो जाएगा, ये 0। तो LHL और RHL तो बराबर हो गया भाई। अब हम लोग चेक कर लेंगे किस पर, एक्यूरेट 0 पर, व्हेन x इज इक्वल टू 0। यदि x का वैल्यू 0 लेते हैं तब कौन सा फंक्शन काम करता है, x का वैल्यू 0 के बराबर, यही ना। तो fx का वैल्यू हो जाएगा, fx का वैल्यू 0, दैट मीन्स f0 बराबर 0। यहाँ हम देखें कि LHL बराबर HL, RHL बराबर F0। सो ये कंटिन्यूअस हो गया एट x 0। हमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि किस पॉइंट पर नहीं पूछा है, हमें पूछा है किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बच गया, एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना। तो आइए एट x इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक कर ही लेते हैं। आइए एट x इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक करना प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करने के लिए पहले हम लोग लिखते हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, है ना। x का वैल्यू 1 से ज़्यादा कहाँ है, 1 से ज़्यादा, देखिए है ना स्पष्ट, 1 से ज़्यादा। उस समय कौन सा फंक्शन काम करेगा, 4x। हम लोग यहाँ लिख देंगे 4x। अब पुट x टेंड्स टू 1 प्लस h। जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे h का वैल्यू 0 चला जाएगा। अब नया लिमिट क्या हो जाएगा, नया
टू 0। 4 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 1 प्लस एच का वैल्यू 0 बैठा देंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस 0 दैट मीन्स 4। ये हो गया आर एच एल की कहानी। अब हम लोग एल एच एल भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग एल एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। एक्स का वैल्यू 1 से कम लेने पर उसका वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू 1 से कम यदि लेते हैं तो 1 से कम कहाँ है, आप ये फंक्शन में देखना पड़ेगा हमें। ये देखिए x का वैल्यू 1 के बराबर है और 1 से कम भी है, तो उसमें उसका वैल्यू क्या आ गया 0। तो हम लोग f(x) का वैल्यू क्या लेंगे 0। अब 0 लेंगे तो यहाँ x वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू ही बता दीजिए आप क्या 0। तो एक बार आया वैल्यू 4 और दूसरा बार आया 0। तो बोलिए 4 और 0 बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो ये क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच। दस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसीलिए एफ एक्स क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 0 पर। और नहीं सॉरी, x इक्वल टू 0 पर नहीं, ये x इज इक्वल टू 1 पर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी देख ही लेते हैं। यहाँ इसका भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। यहाँ भी हम 2 पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, एक -1 पर और दूसरा 1 पर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1 एंड 1। दो ही ऑप्शन यहाँ बन रहा है, -1 और 1 पर हम लोग चेक करें। तो एट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पर हम लोग चेक करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें आर एच एल। तो आर एच एल में लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस x है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस एफ एक्स, -1 से ज़्यादा। तो -1 से ज़्यादा कहाँ है, ये देखिए -1 से ज़्यादा ये वाला है। इसीलिए उस समय हम लोगों का जो फंक्शन काम करेगा वो होगा 2x। देखिए माइनस बड़ा है, -1 है से बड़ा है x, तो उस समय फंक्शन कौन आएगा 2x। बस इतना ही तो पकड़ना रहता है। बोलो पुट x टू -1 प्लस h। जैसे ही x का वैल्यू हम लोग -1 लेते हैं, h का वैल्यू 0। बोलो नया लिमिट h टेंड्स टू 0। नया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 2 का 2 x के जगह पर रखना है -1, 2 का 2 -1 प्लस h का वैल्यू 0 बता दीजिए यहाँ है। तो 2 इंटू -1 प्लस 0 दैट मीन्स -2। ये किसका वैल्यू हो गया L का। अब एल एच एल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस एफ। अब बता दीजिए कि लिमिट x का वैल्यू -1 से कम, -1 से कम कहाँ है, ये देखिए x का वैल्यू -1 से कम है, उस समय कौन काम करेगा -2। यहाँ x का जरूरत नहीं है, x नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे -2। तो हम लोग देखें कि RHL और LHL दोनों बराबर आया है। तो एक तीसरा हम लोग बुद्धि लगाते हैं कि एकदम एक्यूरेट -2 लेके देखें तब क्या होगा। तो x का वैल्यू -1 लेंगे तो क्या होगा, तो x का वैल्यू यदि हम लोग -1 एक्यूरेट लेते हैं तो उस समय फंक्शन क्या काम
करें इज इक्वल टू -2, एफ एक्स इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू -1 यदि हम लेते हैं तो ये -1 इज इक्वल टू -2। हमने देखा कि LHL बराबर RHL बराबर f-1, सारे का वैल्यू -2 आया, तो एफ एक्स इज क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, एट x इज इक्वल टू -2। तो हम लोग -2 पर देख लिए। दूसरा पॉइंट भी हमें चेक करना है, -1 पर हम लोग चेक किए, ये -1 पर चेक किए, -1 पर चेक किए, तो -1 पर ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, 1 पर हम लोग चेक करके देखेंगे कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए देखते हैं 1 पर चेक करके। तो 1 पर चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, क्या लेंगे, RHL। हाँ, तो RHL में लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा तब क्या होगा फंक्शन, एक्स वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तब कौन फंक्शन काम करेगा। देखिए यही तो है, 1 से ज़्यादा, एक्स बड़ा है 1 से, तो उसमें कौन फंक्शन काम करेगा, 2। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या, 2। यहाँ x वगैरह कुछ नहीं है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं हम लोग 2। LHL के बाद हम लोग जस्ट यहीं कर लेते हैं, LHL के RHL के बाद LHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। तो x का वैल्यू 1 से कम, 1 से कम, तो बताइए 1 से कम कहाँ है, ये देख रहे हैं 1 है, और 1 से x छोटा है, तो उस समय उसका फंक्शन कौन होगा, तो 2x, तो इसका 2x लिखेंगे। अब पुट x टेंड्स टू 1 माइनस h, और जैसे ही x का वैल्यू 1 लेंगे h का वैल्यू 0, नया लिमिट h टेंड्स टू 2 का 2, और x का वैल्यू 1 माइनस h, तो 2 का 2, 1 माइनस h का वैल्यू 0, दैट मीन्स कितना हो गया, 2। तो दो जगह तो बराबर हो गया। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो एफ एक्स क्या होगा, यदि x का वैल्यू एक्यूरेट 1 लेते हैं, x एक्यूरेट 1 लेते हैं, तो अब x का वैल्यू 1 के बराबर है ना, तो उस समय फंक्शन क्या होगा, 2x, तो फंक्शन होगा 2x। तो x का वैल्यू 1 रख दो, तो ये 2 इंटू 1 बराबर 2। हम देखें यहाँ हम लोग कि LHL बराबर RHL बराबर F1, और ये भी 2 इज इक्वल टू 2, तो तीनों बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। दस एफ एक्स इज क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, है ना। हेंस हम बोलेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग अभी 2 क्वेश्चन बना लिए। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता है यहाँ से, क्योंकि 16 तक हम लोग एक जैसा क्वेश्चन देखे। आइए 17 नंबर में देखते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपको इस क्वेश्चन में a और b का वैल्यू पता करना है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1, कब, यदि x का वैल्यू 3 या 3 से छोटा है, और बी एक्स प्लस 3 कब, यदि x का वैल्यू 3 से बड़ा है। इज कंटिन्यूअस, ये पहले से आपको दे दिया है कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट पर बराबर होगा, ये पक्का पहले से दे दिया है। मतलब RHL, LHL और F3 तीनों इक्वल है, ये पहले से दे दिया है। तो हम लोग
ये पहले से दिया हुआ है तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 3 पर ही चेक करना है तो हम लोग चेक कर लेते हैं 3 पर। तो आर एच एल क्या है कि हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 3 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन, x का वैल्यू 3 से ज़्यादा कहाँ है भाई, ये देखिए 3 है, x बड़ा है, x की तरफ मुंह है मतलब x बड़ा है किससे, 3 से। तो उस समय हम लोग इसका फंक्शन लेंगे bx प्लस 3। अब पुट करेंगे x टेंड्स टू 3 प्लस h, x का वैल्यू 3 से ज़्यादा रहेगा उस पर चेक करेंगे। जैसे ही x का वैल्यू ले लेंगे 3, h का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब नया लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। b और x का वैल्यू है 3 प्लस h प्लस कितना 3 है ना। अब h का वैल्यू रखें 0 तो हो जाएगा b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3, तो कितना हो गया 3b प्लस 3। ये हो गया हमारा RHL। आइए देखते हैं LHL को। LHL क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, x का वैल्यू 3 से कम उस समय कौन सा फंक्शन काम करेगा। तो देखिए 3 से कम, x कम है 3 से, कौन फंक्शन काम करेगा, ax प्लस 1 पुट x टेंड्स टू 3 माइनस h, जैसे ही x का वैल्यू 3 लेंगे h का वैल्यू 0। तो नया लिमिट h टेंड्स टू 0, a का ये x के जगह पर 3 माइनस h रखने की बात है प्लस 1। बोले h का वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये 3 माइनस 0 प्लस 1, तो हो जाएगा 3a प्लस 1। एक बार 3 से ज़्यादा लिए, एक बार 3 ले लेते हैं। When x इज इक्वल टू 3, तब fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि x का वैल्यू 3 के एक्यूरेट लेंगे तो देखिए 3 के बराबर लेंगे तो कौन फंक्शन आएगा, ax प्लस 1। ये देखिए बराबर है तो fx का वैल्यू ax प्लस 1 लेंगे, ax प्लस 1, तो x की जगह 3 रख दिया जाए तो हो जाएगा 3 x की जगह 3 प्लस 1। हाँ, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये पहले से दिया हुआ है, एकदम शुरू से ही दिया हुआ है, गिवन है। इसका मतलब क्या है कि LHL बराबर RHL F3 ये ऑलरेडी बराबर है। तो ये LHL का वैल्यू आया है हमारा 3a प्लस 1, RHL का वैल्यू आया है 3b प्लस 3 और F3 का वैल्यू आया है 3a प्लस 1। तो ये 3 पार्ट हो गया, तीनों को इक्वेट करके a और b का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो ये 3 पार्ट है, 1, 2 और 3, तीनों बराबर है। तो हम लोग 1 और 2 लेते हैं, टेकिंग 1 एंड 2, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1। तो 3 कॉमन तो हो जाएगा a माइनस b और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा कि a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 2/3। तो यही हमारा आंसर होगा। a और b के बीच में जो रिलेशन पूछता है तो यही है, या तो और इसको बढ़िया से लिख सकते हैं
कि a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। बस यही इसका हम लोगों का क्या है, आंसर है।